स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, मजे हैं? चलो बढ़िया है। आज फिर अपन आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही नया टॉपिक है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, उस वस्तु पर आवेश है या नहीं है, उसका पता कैसे लगाया जाए। यानी कि वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना। पता कैसे लगाएंगे कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना, आवेशन का यानी कि आवेशित वस्तु है या नहीं है, इसका सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने का, और वो है प्रतिकर्षण। यानी कि वस्तु अगर आवेशित है या नहीं है, वो प्रतिकर्षण के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, ना कि आकर्षण के आधार पर। देखिएगा कैसे। अगर आपके पास एक आवेशित वस्तु है चार्ज वाली और एक है उदासीन, दोनों को अगर पास में लेके आते, दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा, सीधी सी बात है। तो आप कैसे बताओगे कि इस पर क्या आवेश है, इस पर क्या आवेश है? कैसे पता नहीं चल सकता ना। अगर आप ऋणावेशित कोई वस्तु लेकर आओगे, उसको उदासीन के पास लेकर आओगे तो भी आकर्षण होगा, और अगर किसी धनावेशित को लेकर आओगे तो भी क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी कि अगर आवेश है तो कौन सी प्रकृति है, उसका पता लगाने के लिए आकर्षण जो होता है वो उत्तरदायी नहीं होता। वो कौन होता है फिर? प्रतिकर्षण। जैसे अगर आप धनावेशित छड़ के पास ऋणावेशित छड़ लेकर आते हो तो आकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऋणावेशित के पास ऋणावेशित लेकर आते हो तो फिर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो अब आप प्रतिकर्षण के आधार पर कह सकते हो कि दोनों क्या है? आवेशित है। वो अब कौन सा आवेश है उसके ऊपर, उसका कैसे पता लगाएंगे वो देखो। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु पर आवेशित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए केवल प्रतिकर्षण ही उत्तरदायी होता है, ना कि आकर्षण। अब इसका पता किसके द्वारा लगा सकते हैं? तो एक युक्ति है आपके पास, वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। एक उपकरण हो गया एक तरह से। इसके द्वारा या इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो? आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हो। यानी कि वह साधन या युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का, उसकी प्रकृति का, उसकी प्रबलता का पता लगा सकते हैं, वो युक्ति कौन सी कहलाती है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है। यानी इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? आवेश की प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रकृति धनावेशित या ऋणावेशित है। प्रबलता का पता लगा सकते हैं, कितना प्रबल उसके पर आवेश है। ठीक है। अब कैसे लगाएंगे? उपकरण के बारे में देख लो पहले। देखिएगा इधर, इसमें क्या होता है? कांच का पात्र होता है। ये आपके पास जो दिख रहा है वो कांच का पात्र है, ठीक है। इसके अंदर एक धातु की क्या लगी रहती है? रोड लगी रहती है, इस तरह से छड़ लगी रहती है, कोई धातु की छड़ है। छड़ी लिख देता हूं मैं, सिर्फ चालक छड़। इस छड़ के नीचे दो स्वर्ण पत्तियां लगी रहती है, कुछ इस तरह से। इसका जो पात्र का जो मुंह होता है, एक रबड़ यानी कोई कुचालक पदार्थ से क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और ऊपर एक धातु की चकती लगी रहती है, ठीक है। इधर आपके पास क्या हो? मैंने क्या कहा था कि आवेश का पता लगाने के लिए प्रतिकर्षण ही उत्तरदायी होता है। तो इस प्रतिकर्षण को बढ़ाने के लिए इधर तीन धातु की दो पत्तियां लगी रहती है। अब ये काम कैसे करता है ये देखो। देखो, मान लो मैं कोई धातु की छड़ लेकर आया, ये आपके पास धातु की छड़ है, और मैंने इस चकती से क्या कराया? इसको स्पर्श कराया। धातु की चकती से क्या करा दिया मैंने? इसको स्पर्श करा दिया, ठीक है। मान लो ये वस्तु, ये छड़ क्या है? उदासीन है। अगर ये उदासीन है तो इस पत्तियों में, इन पत्तियों में कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी किसी तरह का कोई आकर्षण, किसी तरह का कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा। अब मान लो, मान के चल रहे हैं अपन,
मान लो ये जो छड़ है वो है धनावेशित, धन आवेश से ये क्या है, आवेशित है। ऋण आवेश भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले धन की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है छड़ को, और इस छड़ को स्पर्श करा दिया अपन ने चकती से, तो क्या होगा, चालन विधि द्वारा चकती में क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। अगर ये प्लस है तो चकती में क्या हो जाएगी प्लस, और चकती से छड़ जुड़ी हुई है तो चालक है तो ये प्लस इस तरह से नीचे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो, इस छड़ में से होकर नीचे चले जाएगा। पत्तियां हैं तो पत्तियां भी स्वर्ण भी होता है जो चालक होता है, अच्छा, तो इसमें भी आवेश आएगा इस तरह से, क्योंकि जुड़ी हुई तो एक ही है ना, तो सब दोनों तरफ क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब देखिएगा, इस पत्ती पर भी प्लस है, इस पत्ती पर भी क्या है, प्लस है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये पत्तियां क्या होगी, दूर हटेगी, दूर प्रतिकर्षित होगी, दूर हटेगी। कितनी दूर हटेगी ये डिपेंड करेगा, ये जो छड़ है उस पर आवेश कितना प्रबल है, कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना ही इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन मान लो कोई आपके पास छड़ है लेकिन उस पर जो आवेश है उसका इतना प्रबल नहीं है, तो उसकी प्रबलता यानी कि इसके प्रतिकर्षण, इस उपकरण की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इधर टिन धातु की 2 पत्तियां लगा दी जाती हैं, जिससे क्या होगा, ये जब प्रतिकर्षित होगी तो टिन धातु के पास आएगी, तो प्रेरण के कारण अगर इस पर माइनस प्लस आवेश है तो इन पत्तियों पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, किसके कारण आएगा ये, प्रेरण के कारण, क्योंकि इस पत्तियों के पास क्या आ गई, प्लस आवेश आ गया, तो अपने विपरीत प्रकृति आवेश को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, इस पत्तियों पर माइनस और इस पत्ती पर क्या है, प्लस, दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी कि पत्तियां और ज्यादा फैलेगी। ठीक है, इसका मतलब अपन को आसानी से पता चल जाएगा कि हां पत्तियों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो मोटी चीज यही है, अगर किसी छड़ को अपन यहाँ पे चिपकाते हैं, इस पर लगाते हैं, संपर्क कराते हैं, पत्तियों में कोई मूवमेंट नहीं, तो वस्तु उदासीन हो जाएगी। ठीक है, उदासीन हो जाएगी यानी उस पर कोई आवेश नहीं होगा। अगर इन पत्तियों में प्रतिकर्षण होता है तो वस्तु जो लाए थे, संपर्क कराए थे, वो आवेशित है। अब कौन सी आवेशित है ये चीज बाद में देखना। आवेशित है, पत्तियों में जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा इसका मतलब वस्तु जो होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रबलता से आवेशित होगी। चलो ठीक है, उदासीन का पता चल गया, आवेशित वस्तु उसका पता चल गया, लेकिन कौन सी आवेशित है उस पर देखते हैं। तो वस्तु पर आवेश कौन सा है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस छड़ को या इस पत्ती को, इस छड़ को या इस पत्ती को पहले से ही कोई आवेश दे देते हैं जो अपन को पता हो, ज्ञात हो। मान लो मैंने इन पत्तियों को पहले से ही धन आवेश दे दिया, धनावेश दे दिया। अब मैं क्या करा, कोई दूसरी छड़ लेकर आया, अगर इन पत्तियों में फिर भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण ही हुआ, तो वो जो छड़ लेकर आया हूं मैं वो होगी धनावेशित, क्योंकि वो धनावेश से आगे पहुंचेगा, इनमें धनावेश का मान बढ़ जाएगा, वापस से क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। यानी पत्तियों में फिर भी प्रतिकर्षण ही होता है, तो वस्तु जो ला रहे हैं वो कौन सी होगी, धनावेशित। ठीक, धनावेशित में दे रखा हूं। अगर इन पत्तियों में आकर्षण होता है, हल्का आकर्षण होता है, ज्यादा नहीं होगा, हल्का आकर्षण होता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो छड़ ला रहे हैं वो है ऋण आवेशित, क्योंकि आकर्षण होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये तो है नहीं कि एक साथ ही कोई चालित हो जाएगा, धीरे धीरे चालन होएगा, धीरे धीरे नेगेटिव आएगा, इनमें पॉजिटिव भी है, धीरे धीरे नेगेटिव आएगा, तो पहले क्या होगा, इनमें आकर्षण होगा, फिर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्रबलता इस छड़ की ज्यादा है तो, कहने का मतलब यदि क्षणिक आकर्षित होकर पत्तियां प्रतिकर्षित हो जाए
तो फिर जो अपन छड़ लेकर आ रहे हैं वो इस दिए हुए आवेश के विपरीत होगा, यानी कि ऋण आवेशित होगा। समझ में आ गया? चलो तो वापस बोल देता हूं मैं एक बार। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जरूरी है प्रतिकर्षण। आकर्षण के आधार पर किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आकर्षण उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु के मध्य भी हो सकता है, अलग अलग प्रकृति के आवेशों के मध्य भी हो सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण हमेशा समान आवेशित वस्तुओं के मध्य ही होगा। इसलिए प्रतिकर्षण को क्या माना गया? आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उत्तरदायी माना गया। इसके लिए एक उपकरण लेते हैं अपन, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, जिसका नाम है स्वर्णपत्र। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यानी विद्युत का मान दर्शाने के लिए स्वर्णपत्र युक्त यानी सोने की पत्तियों युक्त कोई उपकरण लेते हैं। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का, उसकी प्रकृति का, उसकी प्रबलता का पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक कांच का पात्र होता है, जिसके मुंह पर एक रबड़ या कॉर्क लगी रहती है, चाहे कुचालक, और अंदर एक छड़ लगी रहती है। छड़ के नीचे सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां लगी रहती है और इधर एक क्या लगी रहती है? चकती लगी रहती है। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए टिन की 2 पत्तियां लगा दी जाती है। जब किसी वस्तु को अगर अपन चकती से संपर्क कराते हैं और अगर पत्तियों में कोई मूवमेंट नहीं, तो इसका मतलब वस्तु है उदासीन। वस्तु को अगर संपर्क कराते हैं, पत्तियों में प्रतिकर्षण होता है, तो वस्तु है आवेशित। अगर ज्यादा प्रतिकर्षण होता है तो वस्तु पर आवेश का मान उतना ही क्या है? प्रबल है। ये समझ में आ गया होगा कि अगर प्लस लेकर आता हूं तो चालन द्वारा छड़ में से आवेश आएगा और पत्तियों पर पहुंच जाएगा। प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण होगा। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए अपन टिन की पत्तियां लगा देते हैं, तो प्रेरण के कारण इन पर क्या आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा, तो ज्यादा आकर्षण होगा, यानी ज्यादा दूर हटेगी पत्तियां। ठीक है। पहले से ही उपस्थित अगर कोई आवेश इस पर दे दिया जाए तो उससे फिर पता लगा सकते हैं कि अपन वस्तु कौन सी थी। अगर इस पर प्लस आवेश दिया गया और प्लस आवेश की कोई वस्तु लेकर आते हैं जिनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसका मतलब वस्तु प्लस आवेशित है। अगर क्षणिक आकर्षण होकर फिर प्रतिकर्षण होता है तो वस्तु क्या है? विपरीत प्रकार से आवेशित है, यानी प्लस का मैं दिया हुआ हूं तो वो है फिर ऋणात्मक, यानी धनात्मक, ऋण आवेश से आवेशित है। ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, समझ में आ गया होगा। जहां तक उतार लेना तो इसको लिख लो। ठीक। वह साधन युक्ति जिसके द्वारा आवेश की प्रकृति में आवेश की उपस्थिति का पता लगा सके स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहलाती है। ठीक है। विद्युतीकरण का सही परीक्षण सिर्फ क्या है? प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं है, क्योंकि आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के मध्य भी क्या होता है? आकर्षण होता है। मैंने चित्र के बारे में बता दिया तुमको, थ्योरी मैंने कम लिखी है, एक्सप्लेन कर दिया, उसमें से आप खुद लिख सकते हो। ठीक। किस तरह से आवेश आएगा, किस तरह से प्रतिकर्षण होगा, क्यों होगा, किस तरह सब चीजों का है ना। ठीक है। उतार लेना इसको। चलो अब नए टॉपिक में आते हैं, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। दोनों की तुलना करते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होता है आवेश में और द्रव्यमान में। तो आवेश के बारे में तुम जानते हो, द्रव्यमान के बारे में भी तुम जानते हो, वैसे तुमको पता होगा, फिर मैं बता देता हूं। आवेश एक आपेक्षिक अदिश राशि होती है। आपेक्षिक का मतलब है जिसके अंदर प्लस माइनस का क्या रहता हो? महत्व रहता हो। तो आवेश एक अदिश राशि है, लेकिन कौन सी है? आपेक्षिक अदिश राशि। द्रव्यमान सिर्फ एक अदिश राशि है, इसमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक ही रहेगा। आवेश संरक्षित राशि है, यानी आवेश का मान बदलता नहीं, किसी क्रिया से पूर्व किसी क्रिया के बाद उतना ही रहता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है। द्रव्यमान का मान बदल सकता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि द्रव्यमान का ऊर्जा का द्रव्यमान में रूपांतर क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो। तो द्रव्यमान बदल सकता है, इसका मतलब द्रव्यमान एक संरक्षित राशि नहीं होगी। सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है, ध्यान रखना। आवेश एक क्वांटिकल राशि है, यानी कि इसका जो विनिमय होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान का जैसा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान ही उसको दिया जाएगा। तो ये नहीं है।
आवेश सदैव द्रव्यमान युक्त होता है, यानी कि आवेश के लिए द्रव्यमान जरूरी है कि 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 कूलम आवेश देने पर, तो द्रव्यमान भी है और आवेश भी है। लेकिन द्रव्यमान आवेश सहित हो भी सकता है, नहीं भी हो। जैसे 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है लेकिन उदासीन है तो कोई आवेश नहीं। 5 किलोग्राम की वस्तु है लेकिन उस पर 10 कूलम आवेश है तो आवेश सिद्ध है। तो द्रव्यमान वाली वस्तु जो होगी आवेश सहित भी हो सकती है और रहित भी हो सकती है। अगर कोई वस्तु अपने पदार्थ आवेश में निश्चलता का गुण पाया जाता है, यानी वस्तु अगर गतिशील है तो उसके आवेश मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है। सुनने में फिर पटपटा लग रहा होगा कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान कैसे बदल जाता है। तो देखिए इधर अपेक्षितता का सिद्धांत था m बराबर m0 अपॉन √ में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v वस्तु का वेग है, m0 पहले उसका द्रव्यमान कितना था वो उसी प्रकाश का वेग। तो अगर अपन इस फॉर्मूले से इसका मान निकालेंगे तो ये मान इससे अलग आएगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये जो द्रव्यमान है गतिशील वस्तु का द्रव्यमान कम होएगा या ज्यादा होएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा, लेकिन कम होगा या ज्यादा होगा, इस सूत्र के आधार पर आप मेरे को बताना। आप पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल दिए थे मैंने, मेरे पास क्यूरी आई है कि सर एक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ, तो उसको आज सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिख लेना इसको तो, और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जरूर। के बाद एक क्वेश्चन था कि एक कप जल में, एक कप जल में यानी कि 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धनावेश और ऋणावेश ज्ञात करना है। कहने का मतलब आपको बस आवेश कितना है। तो पहली चीज तो एक होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन यानी आवेश का मान तो उतना ही आने वाला है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है कितना हुआ। तो देखिए आवेश का मान निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, Q बराबर m। यही होता, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में ले लेंगे, प्रोटॉन है तो प्लस में ले लेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज निकालनी पड़ेगी कि जल के जो अणु है उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा इधर जल का अणु क्या हो गया H2, जल का अणु है H2। इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु यानी 1H1 प्लस 1H1, और ऑक्सीजन के 8, तो 8 एक 9 और एक 10 कौन हो गए इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो H2O में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी, 10। ठीक है, एक अणु जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या आवेश का जो मान होता है कितना होता है, 10 होता। अब आपके पास कितना जल है, 250 ग्राम। अब 250 ग्राम जल के अंदर जल के कितने अणु होंगे ये भी निकालना पड़ेगा। एक अणु में इतना है लेकिन इसमें अणु कितने हैं, तो वो अणु निकालें। तो आपके पास सूत्र होता है अणुओं की संख्या बराबर n से लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान बटा जो भी द्रव्यमान दे रखा है, अणुभार गुणा अवगाढ़ो संख्या। ठीक है, तो जल के अणु का द्रव्यमान है 250 ग्राम। ठीक, अणुभार कितना होता है जल का, 18। अणुभार 18, अवगाढ़ो संख्या यानी कि एक कप जल के अंदर आपके पास जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 250 बटा 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। ठीक है,
अब अपन को क्या चाहिए, Q का मान। देखिएगा इधर, जल के एक अणु पर आवेश का मान इतना है तो इतने अणुओं पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे कुल। तो देखो Q बराबर जल के कुल अणु गुणा Ne, एक अणु पर आवेश का मान। तो जल के कुल अणु तो कितने हैं, 250, 18 गुणा 6.02 10 की घात 23 गुणा n मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। n कितनी संख्या है, एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक अणु के अंदर 10 संख्या है, 10 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.337 गुणा कितना जाएगा, 1.337 गुणा 10 की घात 19 में से 23 घटाओ कितने बचते हैं, 7 1 24 25 25 7। अब ये अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो माइनस कर देना, प्रोटॉन पर आवेश है तो क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये आ जाएगा एक कप जल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे इस चैप्टर के मेन टॉपिक के कूलॉम का नियम। ठीक है, तो इसको करो और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करो, जल्दी मिल जाएगी आपको।